नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। एक लड़की के चक्कर में घर से निकाल करके वैश्यालय तक पहुंचा दिया था। क्या तुम उसमें शामिल हो? क्या तुम्हारे घर का पैसा रेड लाइट एरिया में, वाइन में, बियर में जा रहा है, जुए सट्टे में जा रहा है, परिस्त्री गमन में जा रहा है, लड़की को प्रसन्न करने में जा रहा है, लेकिन मंदिर में नहीं जा रहा? ऐसे 90% लोगों के लिए साधु, देवशास्त्र, गुरु भयभीत करने वाली चीजें हैं। लोग कहते हैं महाराज आपसे डर लगता है। मैं कहता सिर्फ उसी लोग को डर लगता है जिसके मन के अंदर जबरदस्त तरीके से चोर बैठा होता है। जो लोग देवशास्त्र गुरु की कीमत समझते हैं उसको मुझसे कभी डर नहीं लगा। वो पद के आगे आया, मुझसे पूछा बताइए हम क्या कर सकते हैं। हमने कहा इतिहास लिखा जा रहा है, आप भी शामिल हो जाइए। लोग शामिल होते चले जाते हैं। दुनिया में कहीं भी जाऊंगा पैसे को लेकर के कमेंटबाजी लगातार होती है और उस कमेंटबाजी को मैं कॉम्प्लीमेंट बाजी कहता हूं। हर मोहल्ले का आदमी मुझे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट देता है। इट्स ए बेस्ट प्लेयर। अपने आचार्य जी का एक बेहतरीन कार्यकर्ता जिसका नाम विनम्र सागर। क्यों? क्योंकि विनम्र सागर जी महाराज को किसी भी कॉम्प्लीमेंट से अब कोई फर्क नहीं पड़ता। शुरुआत में दिल बेचारा छोटा हो जाता था, बार बार हो जाता था, तो वैसे ही हो गया। आचार्य जी ने एक बार हमको कहानी सुना दी। आचार्य जी ने हमसे कहा, बोले एक बच्चा था, स्कूल गया। स्कूल जाने पर 4-5 बच्चों ने उस बच्चे की हुटिंग कर दी। हुटिंग करने पर क्या हुआ? बच्चा लौट करके घर आया, जूता उठा करके ऐसा फेंका, टाई निकाल करके यहां फेंकी, बस्ता निकाल करके यहां फेंका और पापा के पास आकर के रोने लगा। पापा पूछते क्या हुआ? बोले स्कूल में लोग हमको तंग करते हैं। कोई हमको चिढ़ा रहा था, कोई हमारे कान खींच रहा था, कोई हमको चोटी काट रहा था, कोई हमको धक्का मार रहा था। पिता ने कहा ये तो गलत बात है। बच्चे ने कहा हम स्कूल नहीं जाएंगे, स्कूल में लोग हमको परेशान करते हैं। पिता ने कहा हाँ बेटा, जहां लोग परेशान करते हो यहां पर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, कल से स्कूल जाना बंद। बच्चा अचानक पिता की तरफ देखता है, सही में? हाँ, जहां पर लोग परेशान करते हो, जहां पर लोग तुम्हें कमेंट करते हो, जहां पर लोग तुम्हें छेड़ते हो, जहां पर लोग तुम्हें चोटी काटते हो, ऐसे स्कूल में क्या जाना? स्कूल नहीं जाना। पिता ने उसको 2 दिन स्कूल नहीं भेजा। बच्चा घर के अंदर अकबका गया। अकबकाते हुए पिता ने समझा कि अकबका रहा है। गया, पिता पुत्र से कहता चलो अपन नदी में चलते हैं घूमने। नदी लेकर के गए। नदी की धार में पानी बह रहा था। पिता पुत्र से कहता है एक काम करते हैं, अपन इस नदी में एक छोटा सा डैम बांधते हैं, पत्थर का छोटा सा डैम बांधेंगे जिससे यहां का पानी यहीं रुक जाएगा, आगे नहीं जाएगा। बच्चे को लगा कि पिताजी तो बहुत अच्छी बात सिखा रहे हैं, अपन डैम बांधते हैं। पिताजी ने भी नदी से कुछ पत्थर इकट्ठे किए, बच्चे ने इकट्ठे किए, दोनों मिलकर के डैम बांधते रहे। डैम बांधते 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 बच्चों ने और पिता ने मिलकर के एक अच्छी सी दीवार खड़ी कर ली। दीवार खड़ी करने पर जो पानी आगे गतिमान था वो पानी आगे जाने का रुक गया, आगे नहीं गया। बच्चा खुश कि आगे पानी नहीं गया, पिता भी खुश, बच्चा कम से कम कुछ समझ तो रहा है। समझाते समझाते पिता ने देखा थोड़ी 5, 7, 10 मिनट लगे होंगे। जहां तक पत्थर की दीवार खड़ी करी थी उसके ऊपर से ओवरफ्लो होकर के पानी बहने लगा। फिर बच्चे ने देखा कि हमने जो दीवार खड़ी करी थी उस दीवार के ओवरफ्लो में पानी बहने लगा। पिता बच्चे को समझाते हैं कोई हमारे लिए दीवार खड़ी करेगा, हम उसको ओवरफ्लो होकर के बहेंगे। निरंतरता ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। ये बात हमने बहुत गहरी
गुरु जी के मुख से सीख करके आए। आचार्य जी ने वहीं पे सिखा दिया था। लोग तुम्हारे लिए बांध बांधेंगे, लोग तुम्हारे लिए पत्थर की दीवार खड़ी करेंगे, लोग तुम्हारा रास्ता रोकेंगे, तुमको उद्देश्य से भ्रमित करेंगे, तुमको हुटिंग करेंगे। तुम्हारा काम उस नदी के पानी के जैसा है कि जब कोई दीवार खड़ी करेगा तो एक समय तक लगेगा कि हम रुके हुए हैं, लेकिन कुछ पल के बाद लगेगा कि ये तो इस दीवार को भी ओवरफ्लो करके बह गया। आज हम ओवरफ्लो की कंडीशन पे हैं। किसी भी तरीके की कोई भी कमेंट बाजी से अब कोई फर्क नहीं पड़ता भैया। महाराज सही में आप कितनी भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पर हर तरीके के लोग देखे हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा, साधु जब कुछ करता है ना तो जिन शासन की उन्नति के लिए करता है। तुम साधु से डर रहे हो, तुम धन दान देने में डर रहे हो, तुम मुझे बता दो तुम पैसे का क्या करोगे, तुम बता दो। महाराज घर के लिए तो बहुत अमीर हैं आप, ये बात तो पहले ही तय हो गई है। घर के लिए तो आप जान भी दे सकते हैं। तुम क्या करोगे पैसे का? तुम्हारा पैसा धीरे से अस्पताल में घुस जाएगा। तुम्हारा पैसा धीरे से अस्पताल में नहीं घुसा तो पुलिस वाले में घुस जाएगा। पुलिस वाले और अस्पताल वालों से तुम्हारा पैसा बच गया तो काले कोट वालों में घुस जाएगा। वहां पर भी नहीं घुसा तो तुम्हारा लड़का बहुत होशियार है, वो खुद ही घुसा देगा। क्या किया? आईपीएल महाराज 24 मई तक, उस आईपीएल में 50 लाख का हुआ गेम महाराज। 50 लाख का गेम हो गया भैया। यहां पर तो 2 लाख भारी पड़ रहे थे, वहां पे बच्चे ने 50 लाख दे दिए। हम अमीर हैं, चिंता नहीं करो, एक बार डांटा, अब बाप नहीं संभालेगा तो कौन संभालेगा। परिवार के लिए कितने अमीर हैं आप? इतनी अमीरियत, इतनी बादशाहत जो परिवार के लिए है, इसमें से 2% वाली, बस 2% की बादशाहत आप देवशास्त्र गुरु की बनाइए कि हम जितना कमाते हैं उसमें से सिर्फ 2% नियमित रूप से देवशास्त्र गुरु को जरूर दान करेंगे। इतने में सारे मंदिर सोने के हो जाएंगे। अगर इंसान ने 2% वाली ईमानदारी भी दिखा दी तो। अगर आप 2% वाली भी ईमानदारी नहीं दिखा पाए तो आप जैन तो हो सकते हैं, लेकिन आप आइडियल पर्सन्स नहीं हो सकते। आइडियल पर्सन तो सुवर अच्छा, सुकमाल, सुकौशल, गजकुमार मुनि महाराज अच्छे, वहां पर भद्रबाहु स्वामी आइडियल पर्सन अच्छे, गौतम स्वामी अच्छे, भगवान महावीर स्वामी अच्छे, उपसर्ग विजेता कितने मुनिराज थे, ये सब आइडियल पर्सन है। इन्होंने तो अपनी जान की बाजी लगाई और जिन धर्म को सुरक्षित किया। अभी आपसे जान की बाजी लगाने की बात नहीं कर रहा हूं। एक कौम ऐसी है जिसको खून में सिखाया जा रहा है कि अपने धर्म पर खतरा, ईमान पर खतरा, ईमान पर खतरा, ईमान पर खतरा, इतना खतरा, इतना खतरा कि उस धर्म के लोगों ने अपने धर्म को बचाने के लिए बंदूकें उठा ली हैं। आप भी जानते हैं उस कौम को, उनको सिखाया जाता है ईमान पे खतरा आ रहा है, बंदूक उठाओ। फिर वे ही दुनिया जिसको आतंकवादी कहती है, वे अपने आप को जिहादी कहते हैं। और जिहादी धर्म के लिए हो रहा है, किसी और चीज के लिए नहीं। सिर्फ धर्म की रक्षा करने के लिए बंदूक उठाई है, गोली मार रहे हैं, गोली खा रहे हैं, लगातार मर रहे हैं, मार रहे हैं। धर्म की रक्षा के लिए एक कौम का मेंटल स्टैंडर्ड ऐसा है जो ये सोच रही है कि अब बंदूक उठा करके ही हमारा धर्म सुरक्षित रह सकता है। हम जिस कौम पे बैठ करके बात कर रहे हैं, हमारे कौम का मेंटल स्टैंडर्ड ऐसा है कि हम सिर्फ दान दे करके अपने धर्म को सुरक्षित रख सकते हैं। अभी हमारे धर्म में इतना बड़ा खतरा नहीं आया कि हमको अपने धर्म की रक्षा करने के लिए बंदूक उठानी पड़ेगी। नहीं आया ना, जीवन में कभी नहीं आएगा, क्योंकि धर्म कभी भी बंदूक से चलता ही नहीं। एक कौम को गलत फीड कर दिया गया, दुनिया में अपने धर्म की रक्षा करो, जितने भी आपके धर्म के अलावा लोग हैं इनको लगातार मारते रहो। लगातार बॉर्डर के उस तरफ से उस तरीके के लोगों को सिखाया जाता है, नादान बच्चों का माइंड वॉश किया जाता है, माइंड वॉश करके उनको भेजा जाता है
यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आकर के बंदूक चलाते हैं, कभी 9/11 का ताज होटल में लफड़ा करके चले जाते हैं, कहीं जयपुर ब्लास्ट करके चले जाते हैं, कभी बॉम्बे ब्लास्ट करके चले जाते हैं। ये जितने भी ब्लास्ट होते हैं ना, ये सारे के सारे ब्लास्ट धर्म के नाम पर हो रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ये उनकी हमसे कोई बुराई थोड़ी है। जिसने हमको पहचाना तक नहीं, वो हमको मारना क्यों चाहता है? मारना बस इसलिए चाहता है कि तुम धर्म को नहीं समझते। तो वहां पर उनके यहाँ लिखा गया है, जो धार्मिक नहीं है, जो हमारे भगवान को नहीं मानता है, उसकी मारने पर आपको जन्नत नसीब होगी। इस तरीके की सोच वाले लोग हैं। हम उस कौम पे हैं, हमारी कौम को अभी बंदूक उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमको हमारे घर की गड्डियाँ निकालने की ज़रूरत है। धन उचित समय पर उचित जगह पर निकाल करके जब आप लगाएंगे, तब आपकी और आपके धर्म की सार्थकता बनी रहेगी। चाणक्य को देखिएगा, चंद्रगुप्त को देखिएगा, आप चामुंडराय को देखिएगा। चामुंडराय को देखिए, वक्त रहते पूरा पैसा उसने गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की प्रतिमा में लगाया। क्या बोला उसने शिल्पी से? क्या बोला? शिल्पी से कहा कि जितना तुम इस पाषाण को तोड़ोगे, जितना पाषाण खुल करके नीचे आएगा, उतने वजन का हम तुमको सोना देंगे। और दिया भी। वक्त रहते अपने धन का सदुपयोग कर गया चामुंडराय। वक्त रहते दुनिया अपनी शक्ति का उपयोग कर गई। गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज भी वक्त रहते 58 सालों में उन्होंने अपने धर्म की कीमत समझी और छोटी मोटी बीमारी के चक्कर में उन्होंने धर्म नहीं छोड़ा। आज थोड़ी सी भी कंडीशन होती है, सट से ऑपरेशन करा लो, ये लगा लो, वो कर लो, ऐसा कर लो और वैसा कर लो, दुनिया भर की बातें हैं। गुरुजी कहते थे तय करो कि तुम अपने धर्म की कितनी कीमत करोगे, किस कंडीशन में तुम अपना धर्म छोड़ोगे। लोग तो छोड़ देते हैं, थोड़े से दर्द में गोली खा करके अपना धर्म छोड़ देते हैं, लेकिन गोली खा करके भी धर्म नहीं छोड़ने वाले लोग भी इस धरती पर चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह जैसे भी हुए हैं। ये धर्म, हमने कहा था एक दिन, ये धर्म धोखेबाजों और बेईमानों से नहीं चल रहा है, ये ईमानदार लोगों से चल रहा है। उस ईमानदारियों में हमारे आपके परिवार का नाम भी दर्ज हो, मैं ऐसी भावना रखता हूं। आप कैसी भी कंडीशन इस दुनिया में बने, अपने व्यक्तिगत जीवन से अपने धर्म को एक पायदान ऊंचा जरूर रखिएगा। मौके 1000 मिलेंगे, लेकिन धर्म मत छोड़िएगा, क्योंकि धर्म छूट जाएगा फिर आप ऐतिहासिक पुरुष कभी नहीं बन पाएंगे। दुनिया में कई लोग आए हैं और चले गए हैं, उसमें आप भी आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन ऐसा आना जाना भी कोई आना जाना नहीं है। अपने जीवन का खुद समीकरण ठीक करिएगा। आप परिवार के लिए इतने अमीर हैं, देव शास्त्र गुरु के लिए भी अमीर बने, इस भावना के साथ गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।